कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है। कुछ जीने की मजबूरी है, कुछ इस दुनिया की रस्में हैं, कुछ दिन है खोने पाने की, कुछ वादे हैं, कुछ कस्में हैं, एक बेचैनी सी हर दम है, जीवन सुख दुख का संगम है। कभी पतझड़ है, कभी सावन है, ये आता जाता मौसम है। कोई सोता है आंचल के तले, कोई दिल ममता को तरसता है, कहीं मायूसी की धूप खिली, कहीं प्यार ही प्यार बरसता है। कभी दर्द है तो कभी मरहम है, जीवन सुख दुख का संगम है। कभी हंसना है, कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है। गुजरे हुए लम्हों की यादें हर बात हमें तड़पाती है, एक साया बन के आती है, एक साया बन के जाती है, एक तन्हाई का आलम है, जीवन सुख दुख का संगम है। कभी पतझड़ है, कभी सावन है, ये आता जाता मौसम है। कभी हंसना है, कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है। जीवन सुख दुख का संगम है, जीवन सुख दुख का संगम है।
पंछी रे पिंजरे के पंछी तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। बाहर से तू खामोश रहे तू, भीतर भीतर रोए रे, भीतर भीतर रोए। तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। विधि ने तेरी कथा लिखी, आंसू में कलम डुबोई। तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। बाहर से तू खामोश रहे तू, भीतर भीतर रोए रे, भीतर भीतर रोए। तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे दर्द
सदेश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। हाँ, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। है ना पापा? जाते जाते अपनी गुड़िया को आप एक बार तो आवाज दी होगी ना पापा? एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है हम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए।
श्रीमान और श्रीमती मुकेश मणि और उनके परिवार की ओर से इस घर आंगन पे स्वागत करता हूँ और सभी को नमस्कार करता हूँ। जैसे कि आप ओम वंदना द्वारा आज की जो गीता पाठ है, ओम नमो श्री गणेशाय नमः, ओम नमो श्री गणेशाय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या दैनं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। ॐ वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु।
सब कुछ दीना आपने, क्या भेंट करूं हे नाथ। नमस्कार का भेंट करूं, जोड़ू में दोनों हाथ। प्रेम से बोलेंगे आनंद घन भगवान की जय, गीता माता की जय। प्यारे श्रोतागण, चलते हैं श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से होते हुए और जो 8वां अध्याय है हम आपको श्रवण कराते हैं। अर्जुन ने कहा कि हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्मा क्या है, आध्यात्म किसको कहते हैं, कर्म क्या है, आदिभूत क्या और आदि देव क्या कहता है। हे मधुसूदन, आदि यज्ञ कैसा है और इस देह में आदि देह कौन सा है। मरने के समय स्थिर चित्त वाले लोग तुमको कैसे जान जाते हैं। तब श्री कृष्ण भगवान जी बोले, जो अक्षर यानी कि अविनाशी और परम यानी कि सब में श्रेष्ठ है वही ब्रह्मा है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव आध्यात्म कहलाता है और समस्त चराचर की उत्पत्ति करने वाला जो विसर्ग है वही कर्म है। जो देह आदि नाशवान वस्तु है वही आदिभूत कहती है। विश्वरूप जो विराट पुरुष है वही आदि देह है और पुरुषों में श्रेष्ठ इस देह में मैं ही आदि यक्ष हूँ, जो अनंत काल में मेरा ध्यान करता हुआ शरीर त्याग करता है। वह निसंदेह मेरे वस्तु का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, वह उसी को पाता है। इस कारण सदैव मुझ में ही मन और बुद्धि को लगाकर मेरे ही स्मरण करते हुए संग्राम करो, तुम निसंदेह मुझको पा मिलोगे। हे पार्थ, अभ्यास रूप योग से युक्त हो दूसरी ओर जाने वाले मन में सदा चिंता करता हुआ पुरुष परम और दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है। अथवा जो अंत समय में मन को एकाग्र कर भक्ति पूर्वक योग अभ्यास के बल से दोनों भावों के मध्य भाग में प्राण को चढ़ाकर सर्वोच्च अनादि संपूर्ण जगत के नियंता सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तर सबके पोषक आचिंत्य स्वरूप सूर्य के समान प्रकाशवान तेजो गुण से रहित परम पुरुष का ध्यान करता है, वह उसको मिलता है। वेद के जानने वाले जिसको अक्षर कहते हैं, वितराग होकर सन्यासी जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिसको चाहने वाले ब्रह्मचार्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को तुमसे संक्षेप में कहता हूँ। सब इंद्रिय द्वारों को रोक कर मन को हृदय में धारण कर प्राणों को मस्तक में ले जाकर समाधि योग में स्थिर कर उससे ओम अक्षर का उच्चारण करता हुआ जो देह त्यागता है उसे मोक्ष रूप उच्चतम गति प्राप्त होती है। हे पार्थ, मुझ में ही मन लगाकर नित्य प्रीति मेरा ही स्मरण करते हैं, उन सदैव स्मरण करने वाले योगियों को मैं बहुत सुलभ रीति से प्राप्त हो जाता हूँ। मुझको प्राप्त होने पर सिद्धि को प्राप्त होने वाले महात्मा गण फिर यह जन्म नहीं धारण करते, जो नाशवान और दुख का घर है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने लोग हैं वहाँ से लौटना पड़ता है, परंतु मुझ में मिलने से फिर जन्म नहीं होता है। हजारों महायुगों का एक दिन होता है और हजारों महायुगों की एक रात्रि ब्रह्मा की होती है। जो इन बातों को जानते हैं वे सब ज्ञाता हैं। ब्रह्मा के दिन होने पर ये सब व्यक्तियों का उदय होता है और रात को उसी में एक हो जाता है। हे पार्थ, समस्त चराचर की वस्तुओं को यहाँ समुदाय दिन में बारंबार उत्पन्न होकर रात्रि के आगमन में लीन हो जाता है। इस अवकित से परे दूसरा सनातन अवकित है
जो इन सब के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता, उस अर्कित को ही अक्षर कहते हैं। वही परम गति है, जिसको प्राप्त करके फिर संसार में नहीं जन्मते, वही मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिसके अंतर्गत सब प्राणी और जिसने इस समस्त जगत का विस्तार कर रखा है, वह श्रेष्ठ पुरुष अनन्य भक्ति से ही मिलते हैं। हे भारत, जिस काल में योगी जन देह छोड़कर फिर नहीं लौटते हैं और जिस काल में लौट आते हैं, अब वह काल बतलाता हूँ, जिसका मैं अग्नि प्रकाश हूँ और दिन शुक्ल पक्ष हूँ। ऐसे उत्तरायण के महीने में मृत्यु को प्राप्त हुए ब्रह्म आदि को प्राप्त होता है। अर्धरात कृष्ण पक्ष दक्षिणायाम के महीने में इनको मध्य गमन करने वाले चंद्रमा की ज्योति को पहुंचाते हैं और लौट आते हैं। संसार की नित्य चलाने वाले शुक्ल और कृष्ण नाम के दो गतियां हैं। एक से आने पर लौटना पड़ता है, दूसरी पर फिर लौटना नहीं होता है। ये पार्थ, योगी इन दोनों गतियों का तत्व जानता है, इसी से मुंह में नहीं पड़ता। अतः हे अर्जुन, तुम सदा युक्त हो। वेद यज्ञ तप और दान में जो पुण्य फल बतलाए गए हैं, योग से उन सब को अधिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है और सर्वोत्तम आदि स्थान पाता है। इति श्रीमद् भागवत गीता का 8वां अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलेंगे श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 8वें अध्याय का महात्म श्रवण करते हैं। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, दक्षिण दिशा में एक नर्मदा के तट पर एक नगर है। उसमें सुशर्मा नामक एक बड़ा धनवान विप्र रहता था। एक दिन उसने एक संत से पूछा कि हे ऋषि जी, मेरा संतान नहीं है। तब ऋषिवर बोले, तू अश्वमेघ यज्ञ कर बकरा देवी पर चढ़ा, देवी तुझको पुत्र देगी। तब उस विप्र ने यज्ञ करने को एक बकरा मोल ले लिया, उसको स्नान कराकर मेवा खिलाई। जब उसको मारने लगा तब कहा शब्द कहकर हंसा। तब ब्राह्मण ने पूछा कि ये बकरे, तू क्यों हंसा है? तब बकरे ने कहा, पिछले जन्म में मेरे भी संतान नहीं थे। तब एक ब्राह्मण ने मुझे भी अश्वमेघ यज्ञ करने को कहा। मैंने सारी नगरी में बकरा ढूंढा, परंतु बकरा हाथ न लगा। ढूंढते ढूंढते एक बकरी का बच्चा दूध पीता मिला। उस बच्चे समेत बकरी को मोल ले लिया। तब उसको बकरी के स्तन से छुड़ाकर यज्ञ करने लगा। तब बकरी बोले, अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं है जो मेरे पुत्र को होम में देने लगा है, तू महापापी है। क्या यह कभी सुना है कि पराये पुत्र को मारने से किसी ने पुत्र पाया है? तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है। तू निर्दयी है, तेरे पुत्र नहीं होगा। बकरी बहुत कुछ कहती रही, पर मैंने एक ना मानी। तब बकरी ने शाप दिया कि तेरी गला भी इसी तरह कटेगा। इतना कहकर वहाँ बकरी तड़प तड़प कर मर गई। कई दिन पीछे मेरा भी काल आया। यमदूत मारते मारते धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने कहा, इसको नरक में दे दो, यह महापापी है। फिर नरक भोग कर बंदर की योनि मिली। तब मुझे एक बाजीगर ने मोल ले लिया। वह मेरे गले में रस्सी बांधकर द्वार द्वार सारे दिन भागता फिरे, खाने को तोड़ा दिया करे। जब वानर की देह छूटी तो कुत्ते का जन्म पाया। एक दिन मैंने किसी की रोटी चुरा खाई, तब उसने ऐसी लाठी मारी कि पीठ टूट गई और उसी दुख में मेरी मृत्यु हो गई। फिर घोड़े का देह पाया। उस घोड़े को एक बटियारे ने मोल ले लिया। वह सारे दिन चला करे, खाने पीने की खबर ना लेवे। सांझ के समय एक छोटी सी रस्सी से बांध छोड़े, ऐसा बांधे
कि मैं अपनी मक्खी भी ना उड़ा सकूं। एक दिन दो लड़के और एक कन्या मेरे ऊपर चढ़कर मुझे चलाने लगे। वहाँ बड़ा कीचड़ था, मैं फंस गया। ऊपर से वह मारने लगे, जिससे मैं मर गया। और इस तरह अनेक जन्म हो गए। अब मैंने बकरे का जन्म पाया हूँ। मैंने जाना था अब मैं सुख पाऊंगा, सो अब तूने मुझे मोल ले लिया है और चूरा मारने लगा है। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे बकरे, तुझे भी जान प्यारी है। सुन, अब मैं अपनी आंखों देखी कथा कहता हूँ। कुरुक्षेत्र में चंद्रशु शर्मा राजा स्नान करके आया। उसने ब्राह्मण से पूछा, ग्रहण में कौन सा दान करूं? उसने कहा कि हे राजन, काले पुरुष का दान करो। तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनवाया, नेत्रों में लाल जड़वा, सोने का आभूषण पहनाया, तैयार किया। तब वह काला पुरुष कहाँ कहाँ शब्द कर कर हंसा। राजा डर गया कि कोई बहुत अवगुण है जो लोहे का पुरुष फंसा है। जब राजा ने बहुत दान किया तो फिर हंसा और ब्राह्मण से बोला कि हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? ब्राह्मण बोला, मैंने तेरे शरीर के कई पचाए हैं। तब काला पुरुष ने कहा, तू मुझको वह कारण बता जिस कारण से तूने अन्न के दान बचाए हैं। सब वह विप्र ने कहा, जो गुण मेरे में है तो मैं जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कहाँ का शब्द कर फट गया और उसमें से एक कालिका की मूर्ति निकल आई। तब पिताजी के 8वें पाठ को किया तो उस कालिका की मूर्ति ने सुनकर दे पलटी। जल की अंजलि भर कर उस विप्र की मूर्ति पर छिड़कते ही उसकी देवदही हो गई और विमान आया जिस पर बैठकर वह बैकुंठ हो गई। तब राजा ने कहा, तुम्हारे में कौन सा ऐसा गुण है जिसके द्वारा मैं भी इस अधम देह से मुक्ति पाऊं? तब उस विप्र ने कहा, मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु भी गीता पाठी था। इससे 8वें अध्याय का पाठ सुनकर राजा की देह पलटी। तब राजा देवदही पाकर बैकुंठ को गया और कहता गया कि हे ब्राह्मण, तू श्री गीता जी का पाठ किया करे जिससे तेरा भी उद्धार हो। तब ब्राह्मण भी गीता जी का पाठ करने लगा। 8वें अध्याय का महात्म समाप्त। प्रेम से बोलेंगे आनंद खंड भगवान की जय। गीता माता की जय। चलते हैं, अपने कर कमलों को हम जोड़ लेते हैं और जो कि पुण्य हमें गीता पाठ को श्रवण करने से मिला है, विषयों को आत्मा के प्रति हम दान स्वरूप में देंगे। साथ में बोलने की कृपा करें। ओम श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। ओम श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। ओम श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। खड़े हो जाते हैं और मिलकर गीता माता की आरती है।
करनी दुख हरनी तुमको जग गाता। श्री जय गीता माता ममता मोह अज्ञान को छिन में नाश करो। सत्य ज्ञान का मन में सत्य ज्ञान का मन में तू प्रकाश करो। श्री जय गीता माता शरण तेरी जो आवे तेरी मति ग्रहण करिए। पाप ताप मिट जावे पाप ताप मिट जावे निर्भय सिंधु तरे। श्री जय गीता माता जब अर्जुन रण क्षेत्र में शोकाधीर हुआ कर्तव्य कर्म तज बैठा कर्तव्य कर्म तज बैठा बहुत मलिन हुआ। श्री जय गीता माता तब श्री कृष्ण चंद्र के मुख से तुम अवतार लिया। तत्व बात समझाकर तत्व बात समझाकर उसका उद्धार किया। श्री जय गीता माता शरीर जन्मते मरते आत्मा अविनाशी। शरीर को दुख ही व्यापे शरीर को दुख ही व्यापे आत्मा सुख राशि। श्री जय गीता माता शरीर की ममता को मन से त्याग करो। आत्मा ब्रह्म को छीनो आत्मा ब्रह्म को छीनो उससे अनुराग करो। श्री जय गीता माता जग में ब्रह्मा को जानो सबसे प्रीत करो। भैर भाव ममतावश भैर भाव ममतावश ना अनरीत करो। श्री जय गीता माता नित निष्काम कर्म कर जग उपकार करो। फल वांछा को त्यागो फल वांछा को त्यागो सब व्यवहार करो। श्री जय गीता माता मन को वश में करके इच्छा त्याग करो। निष्काम जगत में निष्काम जगत में राहरि अनुराग करो। श्री जय गीता माता या उपदेश जो तेरे नर मन में आवे। भगवान भव सागर से भगवान भव सागर से वानर तर जाए। श्री जय गीता माता जय गीता माता श्री जय गीता माता। सुख करनी दुख हरनी सुख करनी दुख हरनी तुमको जग गाता। श्री जय गीता माता श्री जय गीता माता जय गीता माता। प्रेम से बोलिए गीता माता की जय।
पाठ है। करो दुख दर्द सभी दया करो भगवान, मन मंदिर उज्ज्वल करो कृपा कर किया, घर में हो आरती चरण कमल चितला, तहाँ हरि वासा करे ज्योत अनंत जगाए, जहाँ भक्त कीर्तन करे भय प्रेम धरिया, तहाँ हरि शरवण करे सत्य लोग सिया, सब कुछ दीना आपनी भेंट करूं क्या नाम, नमस्कार का भेंट करूं जोड़ू में दोनों हाथ, प्रेम से बोलेंगे राधे व श्री कृष्ण चंद्र की जय। ओम शांति अंतरिक्ष ओम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोष दया शांति, वनस्पत्या शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्व शांति, शांतिरेव शांति श्यामा शांति देवी। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।